गांव की चमचमाती साफ सुथरी सड़क अमीरी और गरीबी की दो अलग दुनियाओं को बांटती थी। एक तरफ धनी सेठानी चारू का भव्य महलनुमा घर था, जो कांच और संगमरमर से बना शीशे की तरह चमक रहा था। ठीक सामने रमा का कच्चा मकान था, जिसकी मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं। आंगन में एक दुबली पतली गाय बंधी थी। चारों तरफ गोबर फैला था और मक्खियां भिन-भिना रही थीं। घर के अंदर बूढ़े सास ससुर, दो छोटे बच्चे और रमा व उसका पति थे। पूरा परिवार आने वाली दिवाली पर चर्चा कर रहा था। तभी छत से मिट्टी का एक टुकड़ा टूटकर गिरा। हे राम, इस झरझर छत ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। देखो, साफ सुथरे घर में फिर मिट्टी फैल गई। विमला को परेशान देखकर, माँ जी, आप परेशान न हो, मैं अभी मिट्टी साफ कर देती हूँ। आप चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। रमा तुरंत उस जगह झाड़ू लगाने लगी। अपनी बहू को इस कदर मेहनत करते देखकर ससुर, घर के मुखिया मदन लाल, बोले, आशीष बेटा, एक काम कर, मुझे एक डिब्बा पेंट और थोड़ा सीमेंट खरीद दे। मैं छत को पलस्तर करके लगे हाथ पेंट भी कर दूंगा। दिवाली का त्योहार आ रहा है, सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ। कम से कम दिवाली पर घर का रंग रोगन तो कर ही लूंगा। पिताजी, अभी हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इस साल के लिए पेंट का काम रहने देते हैं, अगले साल करवा लेंगे। अभी दिवाली सिर पर है, घर में राशन पानी भरवाना पहले ज्यादा जरूरी है। क्या बात है आशीष बेटा, तेरा काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताऊं माँ, पहले मैं एक दिन में 15 से 20 गाड़ियां धो देता था तो अच्छे पैसे बन जाते थे। घर के रोज के खर्च के लिए सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब लोग मुझसे कम ही काम करवा रहे हैं। मेरी 4-5 जगह से काम छूट गया है। अब तो घर का खर्च निकालना भी भारी पड़ गया है। पता नहीं इस बार दिवाली कैसे मनेगी। आज के दौर में तो गरीब के लिए कमाना खाना एकदम कठिन हो गया है। क्या किया जाए जब गरीब ही दूसरे गरीब की रोजी रोटी छीन रहा है। भगवान सबका पेट भरे। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत होइए। आपसे जितना बन पड़ रहा है उतना कीजिए। बाकी हमारे पास एक गाय तो है ही, उसका दूध बेचकर एक दिन का 100 रुपये तो आ ही जाता है। बहू, वह 100 रुपये भी जो दूध बेच कर आता है, 70 से 80 रुपए का तो गाय के लिए छोकर दाना खरीदने में लग जाता है। बचे खुचे 20 से 30 रुपए से क्या ही दिवाली का त्योहार मनेगा। माँ जी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के लिए गोबर के कंडे उपले बनाकर बेचूं। दिवाली पर इनकी अच्छी बिक्री होती है, थोड़ी बहुत कमाई उससे हो जाएगी तो हम भी अपने घर में ठीक से दिवाली मना पाएंगे। अपनी गरीब बहू के अंदर इतना साहस और हुनर देखकर विमला की आंखें भर आईं। भर्राई आंखों से उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, बहू, कभी कभी तुझे देखती हूँ तो दिल में बड़ा दुख होता है। जब से तू ब्याह कर आई है, तूने कोई सुख नहीं जाना, केवल दुख ही दुख झेला है। हम तुझे कोई खुशी नहीं दे पाए। रमा ने अपने मन के भीतर दबे दुख दर्द को छुपाते हुए कहा, नहीं माँ जी, खुशियाँ तो परिवार से आती हैं और मैं बेहद खुश हूँ। वह आंगन में आकर गोबर के कंडे बनाने लगी। तभी उसकी उदास निगाहें चारू के महल की ओर गईं, जहां कई कारीगर दिवाली की शानदार सजावट कर रहे थे। एक कारीगर ने पूछा, मैडम जी, देखिए, यह वाली एलईडी स्ट्रिप इस बंगले में सबसे सुंदर लगेगी। इसे लगा दूं? नहीं भैया, यह मरकरी और साधारण स्ट्रिप लाइटें अब आउटडेटेड हो गई हैं। मुझे अपने हिसाब से चुनने दो। हाँ, यह क्रिस्टल लैंप वाली झालर मेरे बंगले की रौनक बढ़ाएगी। यही लगाओ। ठीक है मैडम जी, लगाता हूँ। कारीगर घर को सजाने लगे। क्यों री, मेरी गरीब पड़ोसन, क्या हालचाल है? यह क्या, तुम दिवाली के समय में भी गोबर में लगी पड़ी हो? वैसे मेरा बंगला सजकर कैसा दिख रहा है, बताओ? हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर आपकी कोठी सबसे सुंदर ही लगेगी चारू जी। वो तो लगनी ही थी। पूरे 5 लाख रुपये लगाकर दिवाली की साज सज्जा करवाई है और दिवाली पूजा के लिए खास 24 कैरेट सोने की बड़ी सी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी बनवाई है। तुम तो वही हर साल की तरह इस साल भी ठेले पर से मिट्टी की मूर्ति खरीदोगी, है ना? क्योंकि सोना चांदी खरीदने की तो तुम जैसे गरीबों की हैसियत ही कहाँ होती है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी ये गोबर उपले करते, परिवार संभालने और बच्चे पालने में गुजर गई। और मेरी किस्मत देखो, इतने बड़े बंगले की बहू हूं मैं। चारू अपने पैसे और दौलत का दिखावा करते हुए अपने तानों से गरीब बहू के दिल में सुइयां चुभ हो रही थी। रमा के दिल का दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों में छा गया। वह चुपचाप कंडे बनाने लगी।
तभी उसके दोनों बच्चे कान्हा और राधा खेलते हुए आ गए। दोनों सारा दिन खेलने में कहाँ खोए रहते हो? जाओ, मैंने रोटी बना रखी है, दोनों भाई बहन खा लो। नहीं माँ, मुझको सूखी रोटी और भुजिया नहीं खानी, मुझको स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। तुमने कहा था दिवाली आने पर बनाओगी। देखो, दिवाली भी आ गई। अब तो बना दो मालपुए, दूध वाली खीर और पूरी, तभी मैं भरपेट खाऊंगा। भोले भाले कान्हा की आंखों में पकवान खाने की इच्छा देखकर रोते हुए दिल से उस माँ ने कहा, कान्हा बेटा, अभी दिवाली में 2 दिन बाकी हैं, बना दूंगी मैं पकवान, अभी तुम रोटी खा लो। ठीक है माँ, लेकिन परसों दिवाली में पकवान जरूर बनाना। बेचारी रमा सारा दिन उपले के कंडे बनाती और पास की नदी से मिट्टी ढोकर लाती और दिए बनाती ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा पाए। वहीं अमीर बहू चारू दिवाली की खरीदारी में खूब पैसा उड़ा रही थी। चारू ने कहा, रूहान, आरव, बच्चों, देख लो, तुम्हें जो भी पटाखे पसंद हैं, जितने चाहिए ले लो। मम्मा मम्मा, मुझे रॉकेट वाले बम चाहिए और ये अनार बम भी। मम्मी, मुझे ये फुलझड़ी और चक्री चाहिए। भैया, ये क्रॉकरी के पैकेट कितने के हैं? मैडम जी, एक पैकेट 700 रुपए का पड़ेगा आपको, दिवाली के डिस्काउंट के साथ। मॉल के अंदर दिवाली शॉपिंग पर इतनी महंगाई देखकर चारू की सास ममता उसे टोकती है। अरे बहू, इतने महंगे, यही पटाखे बाहर में 200 रुपए पैकेट मिल रहे हैं, वहाँ से खरीदने में क्या बुराई है। मम्मी जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम हाई क्लास के लोग हैं, रोड साइड से थोड़ी ना दिवाली की शॉपिंग करेंगे। हम जैसों के लिए तो यह मॉल बना है, और फिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, हम अच्छे खासे अमीर हैं। बहू, माना कि हम लोग अमीर हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसी फिजूल खर्ची करें। बुरा वक्त किसने देखा है। ममता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चारू की आंखों पर दौलत का पर्दा पड़ा था। उसने अपनी सास की बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उधर गरीब बहू रमा दिवाली के लिए बाजार में बैठकर कंडे और दिए बेच रही थी। दिवाली के दिए ले लो, 10 रुपये के 12 दिए ले लो, गोबर के कंडे ले लो। किसी तरह 2-4 लोग उससे चीजें खरीदते हैं। 100 से 200 रुपये कम ही सही, गरीब बहू संतुष्टि कर लेती है। लक्ष्मी माता की दया से 100 से 200 रुपये तो आ गए। दिवाली पूजा के लिए इससे सामान खरीद लेती हूँ। बाजार भी अब उठने लगा है। तभी मॉल के अंदर से निकलते ही चारू की नजर सड़क पर दिए बेचती रमा पर पड़ी। उसे बेइज्जत करने के इरादे से वह वहां आई। रमा के दोनों गरीब बच्चे भी फटे पुराने कपड़ों में उसके अगल बगल में बैठकर लोगों को आवाज दे रहे थे। जरा 50 रुपये के दिए देना मुझे भी। अरे चारू बहन जी, आप तो मेरी पड़ोसन हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप ऐसे ही दिए ले जाइए। जी नहीं, मुझे तुम जैसे गरीबों की तरह कर्जा खाने की आदत नहीं। 50 रुपये के दिए कर दो। रमा दिए दे देती है। अमीर बहू बदले में 500 रुपये का नोट थमाती है। कोई बात नहीं, ये सारे तुम रख लेना। वैसे भी इस गरीबी में तुम्हारे पास तो अपने बच्चों को मिठाई दिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसमें से दिला देना, खैरात समझ कर रख लो। ये क्या सलीका है किसी से बात करने का? तुम्हारी बोली में जरा भी मिठास नहीं। अगले दिन दीपावली आ गई। चारू का घर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जबकि गरीब बहू रमा भोर में उठकर घर आंगन गोबर से लीपकर शुद्ध करती है और तंग हालत के चलते आटे और हल्दी से रंगोली बनाती है। थोड़ी बहुत फूल पत्तियों से केवल घर के द्वार के आगे आगे के हिस्से में सजावट करती है। तभी चारू अपने बच्चों के पुराने कपड़े और एक डिब्बा मिठाई लाकर देती है। अरे रमा बहू, ममता बहन जी की बहू आई है दरवाजे पर। आओ न बेटी, अंदर आओ। जी नहीं, मुझे गोबर से सख्त एलर्जी है, मैं यहीं ठीक हूँ, दिवाली देने आई हूँ। ये लो रमा, ये मेरे बच्चों के कुछ कपड़े हैं, पुराने हैं पर इम्पोर्टेड हैं, अपने बच्चों को पहना लेना। और ये मिठाई, चलती हूँ, दिवाली की पार्टी थ्रो की है घर में मैंने। चारू के इस घमंडी स्वभाव के चलते विमला देवी गुस्से में बोली, जाने यह ममता जी की अमीर घमंडी बहू खुद को समझती क्या है। मेरे पोता पोती को पुराने कपड़े पहनने को दे गई है। जाने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं। सच तो यह है कि हमारे पास खुद भी सामर्थ्य नहीं है कि हम नए कपड़े दिलवा सकें, दिवाली पर भी बच्चों को। रमा ने बड़े दुखी होकर कहा और दिवाली के दिन भी रो पड़ी। दोनों बच्चे उसके हाथ से छीनकर मिठाई खाते हैं। छी कान्हा, ये रसगुल्ले न खाना, ये तो स्वाद में खट्टे हैं।
देखा कैसी जात दिखाई है उस अमीरजादी ने। खबरदार, जो आज के बाद तूने उससे कुछ भी लिया। गरीब बहू के घर में दिवाली की बिल्कुल रौनक नहीं थी, जबकि अमीर बहू अपने परिवार के साथ बम पटाखे फोड़कर बंगले के बाहर धूमधाम से दिवाली मना रही थी और मिठाई खा रही थी। या कितना मजा आ रहा है ना रूहान। बच्चों, एक के बाद एक पटाखे मत चलाओ, थोड़ा रुक जाओ। चारू ने कहा, लेकिन दोनों नहीं मानते। तभी दिवाली की आतिशबाजी से जलती हुई फुलझड़ी बंगले पर लगी महंगी झालर पर गिर जाती है, जिससे पल भर में आग चारों तरफ फैल जाती है। लापरवाही के चलते उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हे भगवान, दिवाली के दिन घर जल गया, अब कहाँ रहेंगे हम सब। ममता फूट फूट कर रोने लगी। एक लापरवाही कितनी भारी पड़ी। चारू के मुंह पर चुप्पी छाई हुई थी। तभी रमा उन्हें अपने घर में आने को बोलती है। सब मिलकर लक्ष्मी पूजन करते हैं। रमा सबको प्यार से लड्डू बांटती है। चारू की आंखों में पछतावा था। रमा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तुम मेरे बर्ताव के लिए नाराज नहीं हो मुझसे? मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दौलत का घमंड दिखाया, तुम्हें बार बार बेइज्जत किया। कोई बात नहीं, भूल इंसानों से ही होती है चारू। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब दोनों अमीर गरीब बहुओं के बीच से गिले शिकवे मिट चुके थे। सब मिलकर दिवाली मनाते हैं।